हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं इस समय देखिए मध्यकालीन भारत से कराए जा रहे हैं। और मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को अभी तक हम लोगों ने देखिए 13 क्लासेस में जो है बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ देखा है, प्रैक्टिस किया है। आज की क्लास जो है आपकी मध्यकालीन भारत की 14वीं क्लास है और ये मध्यकालीन भारत की आज की अंतिम क्लास है। इसके बाद फिर हम लोग देखिए आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने देखिए जो पिछले क्लास में राजपूतों से संबंधित 30 प्रश्न देखा था उसी की आगे की क्लास को देखना है और उसको करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और राजपूतों से संबंधित जो और बचे हुए 30 प्रश्न हैं उनको भी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया जाए। देखिए ये आपकी क्लास क्या है कि मध्यकालीन भारत की 14वीं क्लास है। अगर संपूर्ण रूप से देखा जाए तो इतिहास की 29वीं प्रैक्टिस क्लास है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और प्रश्नों को उसी तरीके से जैसे पहले से हम लोग करते चले आ रहे हैं बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक, तो शुरू करिए जाए। हाँ देखिए, आज क्या प्रैक्टिस करना है, राजपूत कालीन इतिहास का पार्ट 2 यानी राजपूत कालीन इतिहास से संबंधित जो है 30 प्रश्न हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में कर लिए हैं। आज की क्लास में उसके आगे के करने हैं, इसीलिए इसका पार्ट 2 है। देखिए इसमें हम लोग को देखिए क्या क्या प्रैक्टिस करना था। प्रश्न गढ़वाल से, गुर्जर प्रतिहार से, परमार से, चंदेल से, चौहान से और सोलंकी वंश से, यानी इन 6 वंशों से संबंधित हम लोग को 60 प्रश्न जो है प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें से 30 मैंने आप लोग को करा दिया है, 30 अभी हम लोग को करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित मेरे हिसाब से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो करवा दिया गया है। आप लोग अपने तरीके से इन सारे प्रश्नों को और भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है कि गढ़वाल वंश का कौन सा शासक वाराणसी का संरक्षक कहलाता है, यानी बनारस का संरक्षक, वाराणसी का संरक्षक किस गढ़वाल वंश के शासक को कहा जाता है। तो पहला देखिए दिया चंद्रदेव, दूसरा दिया गोविंद चंद्र, तीसरा दिया विजय चंद्र और चौथा दिया जयचंद्र। तो वह गढ़वाल शासक देखिए कौन है, चंद्रदेव नहीं है, विजय चंद्र नहीं है, जयचंद्र नहीं, बल्कि कौन सा है, गोविंद चंद्र। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि गोविंद चंद्र ने वाराणसी में धार्मिक स्थानों की रक्षा और पुनर्निर्माण का कार्य करवाया, इसीलिए उन्हें वाराणसी का संरक्षक कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार वंश के किस शासक ने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया था, यानी प्रतिहारों में किसने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया। तो पहला देखिए दिया नागभट्ट द्वितीय, दूसरा दिया है वत्सराज, तीसरा दिया है रामभद्र, चौथा दिया है मिहिर भोज। तो वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया वो देखिए मिहिर भोज नहीं, रामभद्र नहीं, वत्सराज नहीं, बल्कि कौन था, नागभट्ट द्वितीय। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार किया, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की नींव रखी। इसने कन्नौज पर संघर्ष करके क्या किया था, स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, परवार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज का जन्म कहाँ माना जाता है, यानी परवार वंश के जो प्रसिद्ध राजा भोज थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया धारा, दूसरा दिया उज्जैन, तीसरा दिया अवंती और चौथा दिया मालवा। तो परवार वंश के जो प्रसिद्ध राजा भोज थे उनका जन्म देखिए धारा में नहीं, उज्जैन में नहीं, अवंती में नहीं, बल्कि कहाँ पर हुआ था, मालवा में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि भोज का जन्म जो है मालवा में माना जाता है, जहां परमार वंश का प्रारंभिक प्रभाव था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि चंदेल वंश के किस शासक ने खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, यानी कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो यहाँ देखिए दिया धंग, यशोवर्मन, विद्याधर, कीर्तिवर्मन। तो खजुराहो के जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण देखिए किसके द्वारा कराया गया था, कीर्तिवर्मन के द्वारा नहीं, विद्याधर के द्वारा नहीं, यशोवर्मन के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा कराया गया था, धंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, देखिए आंसर क्या है, ए।
व्याख्या क्या होगा कि धंग के काल में मंदिर निर्माण जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जिसमें कंदरिया महादेव जो है उनकी प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि चौहान वंश का सबसे पहला जो है प्रमुख शासक कौन था। तो ऑप्शन देखिए दिया है वासुदेव, अजयपाल, सामंतराज, अर्णोराज। तो चौहान वंश का सबसे पहला जो प्रमुख शासक था देखिए वो अर्णोराज नहीं, सामंतराज नहीं, अजयपाल नहीं, बल्कि कौन था, वासुदेव था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि वासुदेव जो है वो चौहान वंश का प्राचीनतम प्रमुख शासक में से एक था, जिसने वंश की प्रारंभिक राजनीतिक पहचान बनाई थी। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि सोलंकी वंश का कौन सा शासक जैन धर्म का संरक्षक माना जाता है, यानी सोलंकियों में कौन सा ऐसा शासक था जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो पहला देखिए दिया भीमदेव प्रथम, दूसरा दिया सिद्धराज जयसिंह, तीसरा दिया है कुमारपाल, चौथा दिया मूलराज प्रथम। तो सोलंकी वंश का वह शासक जो जैन धर्म का संरक्षक था वो देखिए भीमदेव प्रथम नहीं था, सिद्धराज जयसिंह नहीं था, मूलराज प्रथम नहीं था, बल्कि कौन था, कुमारपाल। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि कुमारपाल जो है जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म का संरक्षक बन गया था और उसने कई जैन मंदिर बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति गढ़वालों के किस शासक से संबंधित है, यानी जो प्रयाग की प्रशस्ति थी वो गढ़वालों में किस शासक से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया चंद्रदेव, दूसरा दिया गोविंद चंद्र, तीसरा दिया है विजय चंद्र और चौथा दिया है जयचंद्र। तो प्रयाग प्रशस्ति जो गढ़वालों के जिस शासक से संबंधित है देखिए चंद्रदेव नहीं, गोविंद चंद्र नहीं, विजय चंद्र नहीं, बल्कि किससे संबंधित है, जयचंद्र से। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि प्रयाग प्रशस्ति से जयचंद्र के प्रशासन, दान, नीति और राजनीतिक प्रभुत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए दिया प्रतिहार राजा वत्सराज जो था वो किस उपाधि से प्रसिद्ध है, यानी प्रतिहार राजा वत्सराज की उपाधि कौन सी है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला देखिए दिया महाराजा धीराज, दूसरा दिया परमेश्वर, तीसरा दिया सार्वभौम, चौथा दिया काणिक। तो प्रतिहार राजा वत्सराज की जो उपाधि है जिससे वो प्रसिद्ध है, काणिक नहीं है, सार्वभौम नहीं है, परमेश्वर नहीं, बल्कि क्या है, महाराजा धीराज। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि वत्सराज ने अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया कि परमार राजा भोज के समय स्थापित प्रसिद्ध झील का नाम क्या है, यानी परमार राजा भोज ने जो झील स्थापित किया था उसका नाम क्या है। पहला देखिए दिया पुष्कर झील, दूसरा दिया भोज ताल, तीसरा दिया है डल झील, चौथा दिया रुद्र सागर। तो परमार राजा भोज के समय जो स्थापित प्रसिद्ध झील थी वो देखिए रुद्र सागर नहीं है, डल झील नहीं है, पुष्कर झील नहीं, बल्कि कौन सी है, भोज ताल है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि भोपाल का जो भोज ताल है वो राजा भोज की प्रमुख उपलब्धि है, जिसे अपर लेक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि चंदेलों का सबसे शक्तिशाली दुर्ग कौन सा माना जाता है, यानी चंदेलों का जो सबसे शक्तिशाली दुर्ग था वो कौन सा था। पहला देखिए दिया अजमेर दुर्ग, दूसरा दिया कलिंजर दुर्ग, तीसरा दिया ग्वालियर दुर्ग, चौथा दिया चंदेरी दुर्ग। तो चंदेलों का जो सबसे शक्तिशाली दुर्ग था वो देखिए चंदेरी दुर्ग नहीं, ग्वालियर दुर्ग नहीं, अजमेर दुर्ग नहीं, बल्कि कौन सा है, कलिंजर दुर्ग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि कलिंजर दुर्ग जो है अपनी अभेद्यता और सामरिक स्थिति के कारण चंदेल शक्ति का प्रतीक था। महमूद गजनवी भी इसे जीत नहीं सका था। अगला प्रश्न देखिए दिया है गढ़वाल शासक जयचंद्र किस तुर्क शासक से पराजित हुए थे, यानी जयचंद्र को किस तुर्क शासक ने पराजित किया था। पहला देखिए दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दिया मोहम्मद गोरी, तीसरा दिया इल्तुतमिश, चौथा दिया बाबर। तो गढ़वाल शासक जयचंद्र जो पराजित हुए थे जिससे वो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश नहीं, बाबर नहीं, बल्कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हुए थे। ठीक है, तो इस ऑप्शन का देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए
आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि 1194 ईस्वी का जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें जयचंद्र को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया था, जिससे गढ़वाल वंश का पतन शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखिए दिया है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज को किस उपाधि से प्रसिद्धि मिली? यानी मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो बहुत प्रसिद्ध थी, उसी से उसका और भी नाम प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए कौन सी? आदिवराह, विक्रमादित्य, धर्मपालक, विश्वनाथ। तो प्रतिहार शासक जो मिहिर भोज की उपाधि थी वो देखिए विश्वनाथ नहीं, धर्मपालक नहीं, विक्रमादित्य नहीं, बल्कि क्या थी? आदिवराह। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि आदिवराह जो उपाधि थी वो मिहिर भोज की धार्मिक आस्था और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, परमार राजा भोज के द्वारा स्थापित शिक्षा का केंद्र का नाम क्या था? यानी जो शिक्षा का केंद्र परमार राजा भोज ने स्थापित किया था वो किस नाम से जाना जाता है? तो पहला देखिए दिया भोजशाला, दूसरा दिया नालंदा, तीसरा दिया वल्लभी, चौथा दिया तक्षशिला। तो परमार राजा भोज के द्वारा स्थापित जो शिक्षा केंद्र था बहुत प्रसिद्ध था, वो तक्षशिला नहीं, वल्लभी नहीं, नालंदा नहीं, बल्कि क्या था? भोजशाला। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि धार में स्थित जो भोजशाला है वो साहित्य, कला और शिक्षा का प्रतिष्ठित केंद्र था, जहां पर संस्कृत अध्ययन जो है श्रेष्ठ रूप से हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिए दिया है, चंदेल वंश की स्थापना किसने थी? यानी चंदेल वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया यादव, दूसरा दिया जयशक्ति, तीसरा दिया ढंग, चौथा दिया कीर्तिवर्मन। तो चंदेल वंश की स्थापना जो की थी देखिए कीर्तिवर्मन ने, ढंग ने नहीं, यादवों ने नहीं, बल्कि जयशक्ति के द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि चंदेल वंश की स्थापना जयशक्ति ने की थी, जिन्हें चंदेलों का प्रथम प्रमुख शासक भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? यानी चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान थे उसके पिता कौन थे? तो पहला देखिए दिया है सोमेश्वर, दूसरा दिया है अनुराज, तीसरा दिया है वासुदेव, चौथा दिया अजयराज। तो देखिए चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पिता देखिए अजयराज नहीं थे, वासुदेव नहीं थे, अनुराज नहीं थे, बल्कि कौन था? सोमेश्वर थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि सोमेश्वर जो है अजमेर के चौहान शासक थे और पृथ्वीराज उनके उत्तराधिकारी बने थे। ये उनके पुत्र थे और वही उनके बाद उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलंकी वंश का प्रख्यात स्थापत्य रानी की वाव किस शासक के काल में निर्मित हुआ? यानी जो रानी की वाव थी वो किसके काल में निर्मित की गई थी? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया मूलराज प्रथम, दूसरा दिया है भीमदेव प्रथम, तीसरा दिया है सिद्धराज जयसिंह और चौथा दिया भीमदेव द्वितीय। तो देखिए सोलंकी वंश का जो प्रख्यात स्थापत्य रानी की वाव है वो देखिए किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो मूलराज प्रथम के द्वारा नहीं, सिद्धराज जयसिंह के द्वारा नहीं, भीमदेव द्वितीय के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा हुआ था? भीमदेव प्रथम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि रानी की वाव जो है उसका निर्माण भीमदेव प्रथम ने अपनी रानी उदयमती के द्वारा पति राजा भीम प्रथम की याद में करवाया था। ठीक है, यह अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है जो गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। यानी इसको निर्मित किसके द्वारा कराया गया था? कि भीमदेव प्रथम की पत्नी के, यानी उसी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। उसकी पत्नी ने इसी की याद में इसको बनवाया था। ये एक प्रकार की देखिए बावड़ी है। वाव का मतलब होता है जैसे अपने यहाँ होता है तालाब, तो उसी तरीके से वहां पर ये बावड़ी टाइप का बनवाया गया था और इसमें सीढ़ी नुमा बनाया गया है। ठीक, ये देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अभी मानी जाती है। अगला प्रश्न लिख दिया, गढ़वाल वंश का जो है कौन सा शासक काशी का पुनरुद्धारक कहा जाता है? या काशी का पुनरुद्धारक के रूप में किस शासक को जाना जाता है? पहला देखिए दिया गोविंद चंद्र, दूसरा दिया चंद्रदेव, तीसरा दिया विजय चंद्र और चौथा दिया जयचंद्र। तो वह शासक जो काशी का पुनरुद्धारक माना जाता है वो देखिए जयचंद्र नहीं है, विजय चंद्र नहीं है, गोविंद चंद्र नहीं, बल्कि चंद्रदेव है। चंद्रदेव को ही उसका काशी का उद्धारक माना जाता है। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा?
कि चंद्रदेव ने वाराणसी के कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और काशी के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रतिहारों की सैन्य शक्ति का प्रमुख जो केंद्रीय स्थल था वो कौन सा था, यानी प्रतिहारों की सैनिक स्थल का केंद्रीय स्थल पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया नागौर, दूसरा दिया मेवाड़, तीसरा दिया राजस्थान का बुंदेलखंड क्षेत्र, चौथा दिया जालोर। तो प्रतिहारों की जो सैन्य शक्ति का प्रमुख केंद्र था वो देखिए जालोर नहीं, राजस्थान का बुंदेलखंड क्षेत्र नहीं, मेवाड़ नहीं, बल्कि क्या था, नागौर था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि नागौर जो है प्रतिहारों की सेना का प्रमुख ठिकाना था, जिससे उनकी पश्चिमी भारत में शक्ति मजबूत हुई। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, परमार वंश के किस शासक ने संहिता सार ग्रंथ की रचना की, यानी किसके द्वारा संहिता सार ग्रंथ लिखा गया। पहला देखिए दिया भोज, दूसरा दिया नरवर्मन, तीसरा दिया वाकपति, चौथा दिया जयसिंह द्वितीय। तो परमार वंश के जिस शासक ने संहिता सार की रचना की थी वो देखिए जयसिंह द्वितीय नहीं, वाकपति नहीं, नरवर्मन नहीं, बल्कि कौन थे, भोज थे। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि भोज एक बहुविद्याओं के ज्ञाता थे और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिसमें संहिता सार भी शामिल है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, चंदेल वंश के किस शासक ने दिल्ली के तोमर शासकों से संघर्ष किया। तो पहला देखिए दिया है धंग, दूसरा दिया है विद्याधर, तीसरा दिया है कीर्तिवर्मन, चौथा दिया यशोवर्मन। तो चंदेल वंश के जिस शासक ने दिल्ली के तोमरों से संघर्ष किया वो देखिए धंग नहीं थे, विद्याधर नहीं थे, कीर्तिवर्मन नहीं थे, बल्कि कौन थे, यशोवर्मन। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि यशोवर्मन ने तोमर वंश से संघर्ष करके अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित रखी और चंदेल शक्ति को विस्तारित किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, गढ़वाल वंश के किस शासक के समय कन्नौज पर मुस्लिम आक्रमणों का दबाव बढ़ा, यानी गढ़वालों का वह कौन सा शासक था जिसके समय मुसलमानों का आक्रमण बहुत ज्यादा हुआ कन्नौज के ऊपर। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गोविंद चंद्र, दूसरा दिया है चंद्रदेव, तीसरा दिया है जयचंद्र और चौथा दिया है विजय चंद्र। ठीक, तो देखिए जिस समय मुस्लिमों का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो देखिए गोविंद चंद्र नहीं थे, चंद्रदेव नहीं थे, विजय चंद्र नहीं, बल्कि किसके समय में, जयचंद्र के समय में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि जयचंद्र के शासन काल में मोहम्मद गोरी जैसी तुर्की शक्तियां बहुत सक्रिय थी जिससे कन्नौज पर दबाव बढ़ गया था। अगला प्रश्न देखिए दिया है, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया उज्जैन, दूसरा दिया महोबा, तीसरा दिया अवंती, चौथा दिया मध्य प्रदेश का अवंतिक क्षेत्र। तो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी देखिए मध्य प्रदेश के अवंतिक क्षेत्र में नहीं, अवंती में नहीं, महोबा में नहीं, बल्कि कहां पर, उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की थी जो मालवा क्षेत्र यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित था। इन्होंने अपने शासनकाल में देखिए अरबों के विस्तार को रोका और अपनी पश्चिमी सीमा की सफलतापूर्वक रक्षा की। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, परमार वंश के किस शासक को नाट्य शास्त्र पर टीका लिखने का श्रेय दिया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है भोज, दूसरा दिया उपेंद्र, तीसरा दिया नरवर्मन, चौथा दिया वाकपति। तो परमार वंश के जिस शासक को नाट्य शास्त्र पर टीका लिखने का श्रेय दिया जाता है वो देखिए वाकपति नहीं, नरवर्मन नहीं, उपेंद्र नहीं, बल्कि कौन है, भोज है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि भोज ने सरस्वती कंठाभरण सहित कई कृतियां लिखी और नाट्य शास्त्र पर उनका जो है विशेष योगदान था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन जो है किस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो है कीर्तिवर्मन की प्रसिद्धि का कारण पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया कलिंजर दुर्ग, दूसरा दिया महोबा, तीसरा दिया अजयगढ़, चौथा दिया खजुराहो मंदिर। तो चंदेल शासक जो कीर्तिवर्मन थे वो जिसके लिए प्रसिद्ध है पुनर्निर्माण के लिए, देखिए खजुराहो मंदिर के लिए नहीं,
अजयगढ़ के लिए नहीं, महोबा के लिए नहीं, बल्कि कलिंजर दुर्ग का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था, इसीलिए काफी प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि गजनवी के आक्रमणों के बाद जो है कीर्तिवर्मन ने कालिंजर दुर्ग को पुनर्स्थापित करवाया, जिससे संदेल शक्ति जो है मजबूत हो गई। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए चौहान शासक अजय राज द्वितीय ने किस नगर को बसाया था, यानी अजय राज द्वितीय के द्वारा जिस नगर को बसाया गया था वो कौन सा था। तो पहला देखिए दिया रणथंभौर, दूसरा दिया अजमेर, दूसरा दिया दिल्ली, चौथा दिया नाड़ौल। तो चौहान शासक अजय राज द्वितीय ने जिस नगर को बसाया था वो देखिए नाडौल नहीं है, दिल्ली नहीं है, रणथंभौर नहीं, बल्कि क्या था, अजमेर था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अजय राज द्वितीय ने अजमेरू नगर की स्थापना की थी, जो बाद में अजमेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देख दिया, सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह ने किस क्षेत्र को अपने शासन में सम्मिलित किया था, यानी जिस क्षेत्र को सिद्धराज जयसिंह ने अपने क्षेत्र में शामिल किया था वो कौन सा था। तो दिया है सौराष्ट्र, मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड। तो सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह ने जिस क्षेत्र को अपने शासन में सम्मिलित किया था वो देखिए बुंदेलखंड नहीं था, मेवाड़ नहीं था, मालवा नहीं, बल्कि क्या है, सौराष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए सही आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि सिद्धराज जयसिंह ने सौराष्ट्र को जीतकर सोलंकी साम्राज्य का विस्तार किया और गुजरात को अत्यंत शक्तिशाली बनाया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि गार्गी संहिता जो है किस गढ़वाल शासक से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है गोविंद चंद्र, दूसरा दिया है विजय चंद्र, तीसरा दिया है जयचंद्र और चौथा दिया चंद्रदेव। तो गार्गी संहिता जिस गढ़वाल शासक से संबंधित है वो देखिए जयचंद्र नहीं है, चंद्रदेव जयचंद्र नहीं है, गोविंद चंद्र नहीं, बल्कि कौन सा है, विजय चंद्र। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि गार्गी संहिता में विजय चंद्र के दान, मंदिर, सहायता और प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न क्या दे रखिए, प्रतिहार साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वो कौन सी थी, यानी कि प्रशासनिक भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया पाली, दूसरा दिया संस्कृत, तीसरा दिया प्राकृत, चौथा दिया अपभ्रंश। तो प्रतिहार साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वो देखिए अपभ्रंश नहीं, प्राकृत नहीं, पाली नहीं, बल्कि क्या थी, संस्कृत थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रतिहार शासकों ने संस्कृत को शासकीय और सांस्कृतिक भाषा के रूप में अपनाया, जिसके अभिलेख उनके अनेक मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमार वंश के शासक भोज ने किस नगर का निर्माण करवाया था, यानी जो परमार वंश के शासक भोज थे उनके द्वारा निर्मित नगर के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए भोजपुर, दूसरा दिया उज्जैन, तीसरा दिया धारा, चौथा दिया विदिशा। तो राजा भोज के द्वारा जो नगर बसाया गया था देखिए वो विदिशा नहीं, धारा नहीं, उज्जैन नहीं, बल्कि कौन सा था, भोजपुर। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भोजपुर नगर और वहां पर स्थित विशाल शिव मंदिर जो है राजा भोज की महान स्थापत्य महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि चंदेल वंश के किस शासक ने महोबा अभियान चलाया था, यानी चंदेल वंश के जिस शासक के द्वारा महोबा अभियान चलाया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया है कीर्तिवर्मन, दूसरा दिया विद्याधर, तीसरा दिया परमाल और चौथा दिया यशोवर्मन। तो जिस चंदेल शासक ने महोबा अभियान चलाया था वो देखिए कीर्तिवर्मन नहीं, विद्याधर नहीं, यशोवर्मन नहीं, बल्कि कौन था, परमाल ने। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। ठीक, तो देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि परमाल के महोबा अभियान से संबंधित जो आल्हा उदल की कथाएं लोकप्रिय हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं और वो शासक कौन थे, परमाल। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस किया बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। और ये प्रश्न किससे संबंधित है, राजपूतों से संबंधित।
और इसी के साथ देखिए आज आपकी जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो प्रैक्टिस क्लास है मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट करा दी गई। अब देखिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग इन प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा और भी जितने प्रश्न आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट से मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल रहे हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपका एग्जाम में इतिहास से संबंधित मध्यकालीन भारत का कोई भी प्रश्न न छूटे और आपका परीक्षा में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त हो। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ और जो है आप लोगों के अच्छे नंबर की कामना के साथ मैं अपनी आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि देखूंगा तो उसको ज़रूर संशोधित करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।